सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विथ अनीस सर के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम हमारी ये केमिस्ट्री की तीसरी क्लास होने वाली है, क्लास 10th की, है ना। पिछले दो क्लासेस में हमने केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में समझा, क्योंकि बिना बेसिक पढ़े आप डायरेक्ट केमिस्ट्री को नहीं स्टार्ट कर सकते, है ना, वरना फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो जो भी नए बच्चे हैं इस वीडियो पर, है ना, सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में चेक करें, है ना, वहाँ पे 2 वीडियो ऑलरेडी डली हुई है बेसिक की। तो आप पहले जाके वो बेसिक वाली वीडियो देखें, उसके बाद इस वाली वीडियो को आके देखें, है ना, आपको 100% समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए, है ना। कर भला तो हो भला। चलिए, फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे से क्या करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पिछली 2 क्लासेस में हमने क्या किया था, बेसिक कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारे क्लास 10th में, है ना, जो सिलेबस है साइंस का, उसमें पहला चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, क्लास 10th की ये क्लास होने वाली है, केमिकल, है ना, रसायन विज्ञान। ठीक, और हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आपका प्यारा यूट्यूब चैनल, है ना, स्टडी विथ अनीस सर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, संयोजन अभिक्रिया, है ना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। अब कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, संयोग से मिले हैं हम दोनों, है ना, फिर कहीं जुदा हो न जाएं। तो संयोग, है ना, जुड़ना। ठीक, जब 2 लोग जुड़कर एक हो जाते हैं ना, ठीक, बोलते 2 जिसमें एक जान है, जब 2 लोग मिलकर एक हो जाएं, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया, है ना। अच्छा कॉम्बिनेशन है 2 लोगों का, मतलब 2 लोग साथ में हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन बढ़िया है। ठीक, तो कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, जब 2 चीज़ें मिलकर एक नए चीज़ को जन्म दे, है ना, एक नया 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करें, तब उसको क्या बोलते हैं, संयोजन। ठीक, तो वही अभिक्रिया है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकदम सिंपल तरीके से लिखेंगे, क्या, जब दो पदार्थ मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, देखो बच्चों, जरूरी नहीं कि आप डिक्टो बुक की लैंग्वेज कॉपी करें, है ना, आपको खुद से बनाकर लिखना है ना। बुक की लैंग्वेज कॉपी करने का मतलब है, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन आप ऐसे भी लिखोगे, है ना, खुद से बनाकर, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना। टीचर आपकी कॉपी देखेगा तो लगेगा हाँ भाई बंदा पढ़ चुका है ना, पढ़ा है भाई, खुद का भी दिमाग लगाना जानता है वो, है ना। तो गर्मी बहुत है भाई, है ना, जब 2 पदार्थ मिलकर किसी अन्य नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, क्लियर है ना। ठीक ठीक, आप बता देंगे, है ना, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम होगी वॉइस में, तब मैं अगली वीडियो में उसको ठीक कर लूँगा, है ना। और चलिए, तो हाँ, डेफिनेशन क्या हो गई, जब 2 पदार्थ मिलकर किसी अन्य नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, किसी अभिक्रिया के दौरान, तब उसको क्या बोलते हैं, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब इसका देखेंगे एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल एकदम इजी है ना, सबसे तुम्हारे केमिस्ट्री की सबसे इजी रिएक्शन यही है। ठीक, 1 मिनट, गर्मी बहुत है।
ठीक, तो अब इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला क्या है ना, जब भी आपको a प्लस बी है ना, मान लो कोई एक पदार्थ है A, कोई एक पदार्थ है B, दोनों को जोड़ने पर है ना, दोनों की अभिक्रिया करवाने पर आपको AB मिल जाए, ठीक, तब समझ जाना वह क्या है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। और ये जोड़ते कैसे हैं है ना, कहाँ से कैसे जोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पीछे आपको डिस्कस कर चुका हूँ है ना, चार्ज वार्ज के बारे में। ठीक, कोई भी आपको दो तत्व ले लेना है ना, या फिर एक तत्व या फिर एक यौगिक ले लेना है ना। अब दोनों क्या होने चाहिए, एक पॉजिटिव वाला होना चाहिए, एक नेगेटिव वाला। पहले पॉजिटिव वाला लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव वाला लिखेंगे है ना। तो अब देखिए, जैसे अपने पास क्या है, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है ना। अब उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा कि भाई मैंने Mg को Mg क्यों लिखा और O मतलब ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा है ना। जो हमारी पिछली वीडियो देख चुके हैं उनको समझ में आएगा क्यों, क्योंकि देखिए ये एक तत्व है ना, ये भी एक तत्व है, ठीक, लेकिन मैग्नीशियम क्या एक धातु है, इसलिए हम इसको Mg लिख रहे हैं। अब मैंने बताया था जो भी गैसें हैं है ना, चाहे वो ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो है ना, हाइड्रोजन हो, उसको हमेशा आप क्या करोगे, सिंगल नहीं लिखोगे ना, O2 करके लिखोगे, N2 करके लिखोगे, C2 करके लिखो, Cl2 करके लिखोगे, H2 करके लिखोगे, ठीक। तो अब क्या होगा, मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया है ना। अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक। जब आप NCERT की बुक खोलेंगे, सबसे पहला रिएक्शन आपको यही देखने को मिलेगा कि जब हम किसी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। भाई ये मैग्नीशियम का रिबन है ना, मान लो मैग्नीशियम धातु है, ठीक, इसको ऑक्सीजन में जला रहे हैं। भाई किसी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलाई जा सकती कोई भी चीज़ है ना। आपने देखा होगा आपके गांव में जो अल्ट्रा प्रोमैक्स छपरी लोग होते होंगे है ना, बारात वरात में जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाएंगे, माचिस लेंगे है ना, जलाएंगे, हीरो बनने की कोशिश करते हैं। जलती हुई माचिस होगी है, उसको क्या करते हैं, मुंह में भर के है ना, मुंह बंद कर लेते हैं, हीरो बनते हैं है ना। तो हीरो बनने जैसी कोई बात नहीं है भाई। जैसे ही आप मुंह के अंदर लेके जाओगे है ना, अपने ओठ बंद करोगे, अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तुरंत ही क्या होगा, जो आग होगी वो बुझ जाएगी है ना। तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलाई जा सकती आग, ठीक। तो अब क्या होगा, ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, इनकी अभिक्रिया होगी, तब क्या बन जाएगा हमारा MgO है ना, MgO, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है ना, चलो यहाँ पे देखते हैं, हालांकि मैं पीछे बता चुका हूँ है ना। तो देखो मैग्नीशियम ले लेंगे है ना, प्लस ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक। अब देखो मैग्नीशियम पे कितना आवेश होता है, तो मैग्नीशियम का पे होता है 2+ आवेश है ना, और ऑक्सीजन पे कितना होता है 2- आवेश है ना। ये दो धनात्मक होता है, वो दो ऋणात्मक होता है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे है ना। तो क्या बच जाएगा MgO है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को संतुलित करेंगे। संतुलित क्यों करते हैं है ना, तो संतुलित क्यों करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक। तो बैलेंस कैसे करेंगे, चलो भाई यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले देखेंगे वो चीज़ है ना जो ऑलरेडी बैलेंस है। तो मैग्नीशियम बैलेंस है भाई, देखो इधर भी एक है, इधर भी एक है, ठीक है। मैग्नीशियम में कुछ करना है, नहीं करना है। ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यहाँ पे एक ही अणु है, ठीक। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था है ना लास्ट में कैसे बैलेंस करते हैं। तो कभी भी आप पीछे से वार नहीं करेंगे है ना। अब देखो जैसे x है और y है साथ में है ना, अगर आप कभी भी आपको गुणा करने के लिए बोला जाएगा तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, पीछे नहीं, आप क्या करेंगे, सामने से गुणा करेंगे, ठीक। अब ये जो दो का गुणा आपने किया है ना, ये आपने x के लिए भी किया और y के लिए भी किया है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, अब इधर ऑक्सीजन 2 है ना, 2 अणु है, तो इधर भी ऑक्सीजन को 2 करना है, तो सामने से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। अब देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गया है ना, 2 × 2 भाई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक छोटी सी हो गई, क्या
कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम क्या हुआ, अनबैलेंस्ड हो गया। कैसे? यहाँ पे दो मैग्नीशियम भी दो हो गया है ना, अब यहाँ पे सिंगल मैग्नीशियम क्या करेगा, तो ये भी तो डबल होना चाहेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, सामने से। तो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है ना। ठीक, अब इस तरह के कई सारे रिएक्शन हम कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले पर, है ना। ठीक, चलिए और देख लेते हैं क्या, H2 प्लस O2, कोई भी आपको एक पॉजिटिव ले लेना है, एक नेगेटिव ले लेना है ना। एक पॉजिटिव चार्ज वाला तत्व तो एक नेगेटिव चार्ज वाला तत्व, तो बन जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, है ना। लेकिन ऐसा ध्यान रहे ना, एक ए होना चाहिए एक बी होना चाहिए, है ना। ठीक, तत्व ही लेना है कोई भी, है ना, दो, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, पहले पॉजिटिव वाला लिखेंगे फिर नेगेटिव वाला लिखेंगे। अब देखो इसको करेंगे H2 प्लस O2 को, है ना, इसमें क्या होगा, इस पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है, इस पे -2 चार्ज होता है। अब मैंने आपको बताया था जो चार्ज होता है वो कैसे लगता है, अगर सिमिलर नहीं है दोनों जगह पे, है ना, अगर मतलब इधर भी 2 है इधर भी 2 होता तो कट जाता, लेकिन अब इधर अलग है इधर अलग है ना, तो दोनों का जो आवेश है वो यहाँ पे कैसे लगता है, क्रॉस लगता है, मतलब ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पे लगेगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन पे लगेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में से क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 आवेश, ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर किसका आवेश लगेगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा H2O, है ना। इसको भी क्या करेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले देखेंगे बैलेंस क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस है भाई, 2 हाइड्रोजन, है ना। बैलेंस क्या नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है, इधर 2 ऑक्सीजन इधर है सिंगल है, तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा के 4 कर देंगे, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये चार्ज वाला कॉन्सेप्ट जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपने पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखा है ना, इसलिए मैंने 30-30 मिनट करके, मतलब 1 घंटे की क्लास मैंने बेसिक ली है आपको समझाने के लिए, है ना। और लिया जाए और ले सकते हैं, चलो भाई कोई भी एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, है ना। तो सोडियम ले लेते हैं, ठीक, प्लस क्लोरीन गैस ले लेते हैं, गैस है इसलिए Cl2 करके लिख रहे हैं, ठीक। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन को जब भी सिंगल लिखेंगे, क्लोरीन को जब भी सिंगल लिखेंगे तो ऑक्सीजन और क्लोरीन ही पढ़ेंगे, लेकिन किसी के साथ में पढ़ेंगे, है ना, तो इसको ऑक्सीजन को ऑक्साइड पढ़ते हैं, क्लोरीन को क्लोराइड पढ़ते हैं, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, सोडियम में कितना होता है +1 चार्ज, है ना। उसके बाद क्लोरीन लिए हैं, क्लोरीन में कितना होता है -1 चार्ज, है ना। तो ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, क्या बन जाएगा NaCl, ठीक। तो रिएक्शन क्या हो गई NaCl, है ना। बैलेंस कर लेंगे, कैसे करेंगे, पहले देखेंगे बैलेंस क्या चीज़ है ना। तो सोडियम बैलेंस है, बैलेंस से जाहिर सी बात है ना, क्या चीज़ बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है ना। यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो आगे 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 भी, सोडियम भी 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। सोडियम भी क्या हो गया 2 हो गया, है ना। क्लियर आ रहा है सब कुछ, हाँ एकदम क्लियर है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, ठीक। अपन ले लेते हैं जिंक, है ना, प्लस ऑक्सीजन, है ना। क्या बन जाएगा, इस पे +2 चार्ज होता है जिंक पे, है ना, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, दोनों खत्म कर देगा एक दूसरे को, क्या बन जाएगा ZnO। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा ZnO, है ना, यानी जिंक ऑक्साइड, ठीक। भाई जिंक है, ऑक्सीजन को ऑक्साइड पढ़ते हैं तो जिंक ऑक्साइड, है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, है ना भाई, 2 ऑक्सीजन हो गया, इसको भी 2 कर देते हैं, एकदम सिंपल है भाई, इससे सिंपल और क्या ही होगा, है ना। तो
मैंने बताया था एक एक के 10-10 बताएंगे, है ना। तो 4 मैंने बता दिया, है ना। बाकी आपको खुद करके एक आध मतलब कमेंट में 1 से 2 रिएक्शन जो आप कर सकते हो, है ना, इन चारों के अलावा वो आपको करके देना है कमेंट बॉक्स में, है ना। तब हम भी समझेंगे ना, थोड़ा आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद से बना पा रहे हो कि नहीं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है। रटने के लिए मैंने आपकी पहले वीडियो में बोल दिया है ना, वो याद आपको वही करना है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बोला है, ठीक, बेसिक वाले में, कि आप तत्वों के नाम आपको याद होना चाहिए, सल्फेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट आपको याद होना चाहिए, प्रतीक के साथ, उनके आवेशों के साथ, है ना। तो चलिए हमारी कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया पूरी हुई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है, वियोजन अभिक्रिया, है ना, संयोजन का उल्टा है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। चलिए अब हमारी दूसरी रिएक्शन क्या है, वियोजन अभिक्रिया, है ना। भाई गर्मी बहुत है, ठीक। दूसरी रिएक्शन क्या है, वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। जस्ट संयोजन का उल्टा, जब कोई एक पदार्थ अथवा यौगिक, है ना, अभिक्रिया के पश्चात दो अन्य नए पदार्थ बना देते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो लिखेंगे, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के पश्चात दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरी राइटिंग ठीक है या नहीं भाई बोर्ड पे, है ना। मैं और साफ लिखने का प्रयास करूंगा और अच्छी राइटिंग में, ठीक। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता है। तो इसके लिए उदाहरण क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहले से ए बी रहेगा, ठीक। वहाँ पे अभिक्रिया होने के पश्चात क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी में टूट जाएगा। तो सिंपली मैंने आपको 4 बताया, वही चारों में देखो अभी आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ, है ना। पहले मैंने पहले आपका क्या बनाया था, चलिए H2O है मान के चलो, पहले से ए बी है ना भाई। चलो हमने H2O ले लिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें 2 तत्व दिख रहे हैं आपको, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया बी, हाइड्रोजन हमारा ए हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया बी। अब ये जब टूटेंगे ना तो वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। पहले कैसे थे ये, H2 प्लस O, ठीक ऐसे हो जाएंगे। तो ये ए प्लस बी में टूट गया ना, हो गया हमारा क्या, वियोजन, है ना। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं चारों, एकदम इजी है। चलिए उसके बाद इसको बैलेंस भी कर लेना होता है ना। तो ये H2 प्लस O2 है ना। अब इसको बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, सिंपल है भाई, है ना। एक बहुत ही बढ़िया इसका एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इस कैल्शियम को यहाँ से एक ऑक्सीजन दे दो, है ना, निकाल के, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, CaO, ठीक। अब ये कैसे हुआ मैं आपको वहाँ पे एकदम डिटेल में समझाऊंगा। और प्लस देखो इसके पास क्या बच जाएगा, CO2, एक ऑक्सीजन कैल्शियम लेके चला गया है ना, तो कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन बचे, 2, तो क्या बन जाएगा CO
2, है ना। अब देखो ये CaO क्यों हुआ, है ना, क्योंकि देखो अगर हम कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इस पे कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, इस पे -2 चार्ज होता है ना ऑक्सीजन पे, तो ये दोनों कटा के क्या बन जाएगा, CaO। नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कैल्शियम, ऑक्सीजन को किसी के साथ पढ़ते हैं तो ऑक्साइड पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या था भाई, ये हमारा A था, है ना, और कार्बोनेट हमारा क्या था, B था, ठीक भाई। कैल्शियम हमारा A था, है ना, और CO3 यानी कार्बोनेट हमारा क्या था, B था, दोनों अलग हो गए, है ना, क्या बन गया, CaO प्लस CO2, है ना, यानी कि A प्लस B बन गया। दो नए पदार्थ बन गए, है ना, A और B के रूप में उत्पाद बन गए हमारे। तो वही तो ये अभिक्रिया कह रही है कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के पश्चात दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, है ना, ये टूटने के पश्चात क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सिंगल लिखते हैं तो O2 करके लिखते हैं। अब क्या करो, इसको बैलेंस कर दो, है ना, ऑक्सीजन 2 है, सामने 2 लगा दो, 2 मैग्नीशियम कर दो, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक खुद से आप कमेंट करके बना के बताइए, है ना, ठीक। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना वियोजन के लिए। चलिए मैं इसको इरेज करके अब आपको बताऊंगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है ना, जो कि आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका साइंस का पेपर बने और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन ना आए, ठीक। तो एक मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अगली अभिक्रिया हमारी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इस पे मैं क्या करूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन योर दिस चैप्टर, ठीक। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब विस्थापित करना, है ना, किसी को हटा देना। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन लिख लूँ, उसके बाद आपको क्लियर से समझा दूँ कैसे क्या है, ठीक। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अधिक अधिक क्या अधिक लिख रहा हूँ मैं, अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, देख लेता हूँ मैं, क्लियर है सब कुछ। देखिए ये वाली जो अभिक्रिया है ना, मेरी इस चैप्टर की सबसे फेवरेट अभिक्रिया है और आपकी भी होने वाली है। चलिए मैं आपको इसको बता दूं कि ये है क्या, है ना, इस लाइन जो मैंने लिखा ना इसका मतलब क्या है। अब देखो हमारे पास एक निब्बा निब्बी है ना, ये हमारी हो गई सुंदर कन्या, है ना, ठीक।
क्या बना रहा हूँ भाई। चल, ये हमारी सुंदर कन्या हो गई, है ना। इनकी 2 चुड़काई, ठीक। हार्ट थोड़ा ख़राब है ना फिलहाल के लिए। और ये बाबू साहब हो गए, है ना। ये गर्ल है, ये बॉय है ना। अब इन दोनों की रिलेशनशिप है ना। इनकी रिलेशनशिप है ना, इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक और लड़का आता है ना। अब ये लड़का विलन बन के आता है। विलन बन के कैसे? इसके पास ना बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, चार्मिंग है, लविंग है ना, सारी चीज़ें, केयरिंग। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है इससे, है ना। अब इनका रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा था। अब जैसे ही इस बंदे की एंट्री होती है ना इनके रिलेशनशिप के बीच में, ठीक। अब ये अपने पावर का इस्तेमाल करता है ना, और इन भाई साहब को साइड कर देता है ना, और अपना रिलेशन इस लड़की के साथ बना लेता है। अब ये इनका और इनका रिलेशन हो गया, साथ में दोनों मजे कर रहे हैं, है ना। ये अब देखो, ये बंदा बाहर से आया है ना। ये मान लो हमारा ए हो गया, चलो ये बी, दोनों एक साथ थे, कमिटेड थे, है ना। ये सिंगल आदमी सी मान लो, तो बाहर से आया, इसने क्या किया, बी को लात मार के बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर थी, है ना। अब ये ए और सी एक हो गए। भाई लड़की सुंदर है तो पावरफुल लड़के के ही साथ रहना चाहेगी, है ना। गरीब आदमी है भाई, है ना, तो इनको क्या कर देगी, बाहर कर देगी। ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी, ठीक। सी को ब्लू से, बी को ब्लू से ही बनाते हैं। ये सी है और ये बी। बिल्कुल वैसा ही जैसा आप लोगों के साथ हुआ था, है ना। कोई आया बंदा बढ़िया सरकारी नौकरी वाला, ठीक। आपका आपकी जीएफ के साथ बढ़िया रिलेशन चल रहा था, है ना। कोई सरकारी नौकरी वाला आया बंदा और इसको लेके चला गया और आप देवदास की तरह बैठे रह गए, है ना। तो वैसे ही यह अभिक्रिया हमको यही चीज़ सिखाती है कि जब भी कोई पावरफुल आदमी होता है ना, वो क्या करता है, किसी भी गरीब आदमी को, है ना, जो पावरफुल नहीं होता उसको रिप्लेस कर देता है ना, ठीक। उसको डिस्प्लेस कर देता, हटा देता, साइड में हटो। तो वही चीज़ जब भी कोई, अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम तो यहाँ तत्व की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे लड़का लड़की की बात हो नहीं रही है, कि हमको ऐसे पता चलेगा कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है ना, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज याद करनी पड़ेगी, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा, एकदम आसान है ना। मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको, दिक्कत नहीं लेना है ना। तो उसको बोलते हैं, उस सीरीज को बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, है ना। चलिए पहले मैं उसको लिखता हूँ। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, इनका कोई काम है नहीं, ठीक। साइड एक्टर है सब।
चलो यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना, और लेड। ठीक, उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आपका आता है कॉपर। कॉपर के बाद आपका Hg यानी कि पारा, उसके बाद Ag, फिर Au, फिर Pt, प्लेटिनम। ठीक भाई, गर्मी बहुत है, एक मिनट रुकिए ज़रा। देखिए, तो ये आपकी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है ना, सक्रियता श्रेणी। मुझे याद आ गया, क्रियाशीलता श्रेणी नहीं, सक्रियता श्रेणी। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सक्रियता श्रेणी है ना, कौन ज्यादा क्रियाशील है, इसी से डिफाइन होगा। अब एक बात ध्यान दो, ये ऊपर के तत्व हैं और ये नीचे के तत्व हैं, है ना, सबसे नीचे वो है। ठीक, तो ऊपर वाला तत्व जो है ना, इनके नीचे के जो भी तत्व हैं, इन सभी को इनके स्थान से विस्थापित कर सकता है। ठीक, अब जैसे सोडियम क्या कर सकता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सभी को उनके स्थान से हटा सकता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम से पंगा नहीं लेगा, है ना, उसको नहीं हटा सकता। वैसे मैग्नीशियम के नीचे के सारे जो भी हैं उनको हटा सकता है, मैग्नीशियम के ऊपर वाला को नहीं हटा सकता। ठीक, इसको याद करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को पहले फिक्स कर लेना है। हाइड्रोजन आपको समझ में आना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन। अब इतनी बात ध्यान रखो कि हाइड्रोजन के नीचे के जो भी तत्व हैं, मतलब हाइड्रोजन के बाद जो भी तत्व हैं, वो कभी भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करते। मैं इसको नोट करके लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन के नीचे के तत्व कभी भी जल के साथ, जल बोले तो H2O, क्रिया नहीं करते। ठीक, अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। सॉरी, एक चीज मैं इसमें लिखना भूल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कैल्शियम है ना, उसके बाद मैग्नीशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर क्या है, एल्यूमिनियम, है ना। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। आप इसको लिख सकते हो, लीक ना करो मैंगो, आलू, जिंक, आयरन। ठीक, ओ नो, क्या कर रहा हूँ मैं इधर भाई, जिंक तो भूल ही गया। जिंक, आयरन, लेड, है ना। ठीक, तो मैं एक लिख के दे रहा हूँ आपको, उसको आप याद कर लेना। लीक ना करो मैंगो, आलू, जिंक, आयरन। यहाँ तक आपका तैयार हो गया। कैसे, देखो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। लीक बोले तो Li का के हो गया, ना का Na, है ना। करो, ठीक, तो करो बोले तो Ca, है ना, जैसे का Ca है ना, कैल्शियम। ठीक, तो करो का Ca, मैंगो का Mg, आलू का Al। ठीक, अब जिंक का Zl लिख देंगे, आयरन का
Fe लिख देंगे, है ना। अब इतना आपको याद हो गया, लीक ना करो मैंगो आलू जिंक आयरन, लीक ना करो मैंगो आलू जिंक आयरन, लीक ना करो मैंगो आलू जिंक आयरन। ठीक, उसके बाद आपको लेड याद रखना है। लेड के बाद हाइड्रोजन आपको यहाँ से याद करना है। हाइड्रोजन के नीचे अब देखो जो भी तत्व हाइड्रोजन के नीचे है, अब आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, सबसे हाइड्रोजन के बाद देखो अगर, तो सबसे सस्ते में आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर। कॉपर से महंगा का आपको क्या मिलेगा, मरकरी यानी पारा। पारा से भी महंगा चांदी। चांदी से भी महंगा सोना। और सबसे महंगी धातु आपको अगर पता हो तो क्या होती है, प्लेटिनम, है ना। तो आप सस्ती से महंगी चीज़ों की तरफ बढ़ते जाएंगे, है ना। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। भाई आप नीचे बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, है ना। महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको महंगाई बढ़ती जाएगी, मतलब इन सब में क्रियाशीलता घटती जाती है। ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, ये तरीका है याद करने का। बाकी अगर आप ऐसे डायरेक्ट रट के याद कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कुल के आपको इसको याद करना है, इसको याद करें काम चलने वाला नहीं है ना, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। ठीक, तो कैसे भी करके आपको याद तो करना है ना। सबसे पहले इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आपने लिख लिया होगा, है ना। अब मैं इतना इरेज करने वाला हूँ। ठीक, चलिए, तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले से क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई ए है ना, और यहाँ पे बी सी है। ठीक, तो ये जब ए आएगा, है ना, तो वो सी के साथ रिएक्शन कर लेगा, है ना, और बी को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो मतलब ए सी साथ में हो जाएंगे, बी को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जैसे बी सी मतलब पहले से दो जुड़े हुए तत्व, है ना, या फिर एक तत्व एक यौगिक, जैसे सोडियम सल्फेट यहाँ हो सकता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो सकता है, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो सकता है, और यहाँ पे सिंगल तत्व, इनमें से कोई भी। ठीक, अब जैसे ए के लिए हम ले लेते हैं सोडियम। ठीक, अब जब आपको BC के लिए लेना है ना, तो सी तो आप कुछ भी लो, कार्बोनेट ले लो, सल्फेट ले लो, नाइट्रेट ले लो, या फिर इनमें से मतलब ये नेगेटिव चार्ज वाला कुछ भी ले लो। लेकिन जो बी है ना, वो आपको पहले नंबर तो पॉजिटिव चार्ज वाला लेना पड़ेगा, है ना। मतलब इन सभी में से कोई एक जो भी लेना है, इनमें से ही कोई एक लेना है। और ध्यान रहे, है ना, जो आप बी लोगे वो चीज़ जो भी आपने यहाँ पे ए लिया है उसके नीचे का ही होना चाहिए, उसके ऊपर का आप नहीं ले सकते। अब जैसे मैं सोचूं पोटेशियम ले लूँ, है ना, कि पोटेशियम सल्फेट कर दूं यहाँ पे, तो सोडियम पोटेशियम को हटा नहीं सकता उसके स्थान से, है ना। तो सोडियम हमने ले लिया, अब नीचे क्या ले लेते हैं, कोई भी मैग्नीशियम और BC मतलब दोनों साथ में होना चाहिए। ठीक, तो ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये कैसे बनेगा, है ना, तो ये हो जाएगा MgCl2। कैसे हुआ, देखो पहले दिमाग में हमने इसलिए आपको फिट कर दिया, है ना, ए बी बनाना आपको आना चाहिए। तो हमने देखो मैग्नीशियम ले लिया प्लस Cl2 ले लिया, है ना। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, MgCl2 मिलेगा। भाई इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर -1, तो ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, तो क्या बन जाएगा MgCl2। ये हमारा BC हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा A प्लस ये BC हो गया, है ना। अब इसकी रिएक्शन करेंगे, है ना। तो अब देखेंगे ए जो है हमारा क्या करेगा,
वो बी को हटाकर सी के साथ खुद रिलेशन में आ जाएगा ना, खुद उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो अब देखेंगे पहले हटाने से पहले कि क्या सोडियम इसको हटाने की क्षमता रखता है, तो यहाँ से चेक करेंगे, है ना। सोडियम ये है, मैग्नीशियम नीचे है, नीचे है, मतलब इसको हटा सकता है। सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा तो सबसे पहले बी बाहर निकल जाएगा, मैग्नीशियम क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करेगा, है ना, और क्रिया करते समय यही ध्यान रखना है कि मतलब जब क्रिया होगी तब चार्ज के हिसाब से ही होगी, है ना। तो सोडियम पे +1 होता है, क्लोरीन पे -1, तो कट जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl। भाई क्लोरीन की क्रिया सोडियम के साथ हो रही है ना, तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, है ना, कट जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या बन गया, NaCl। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, A और C, है ना, AC बन गया, प्लस B क्या हो गया, बाहर हो गया। बड़ी गर्मी है भाई, है ना, तो पसीना बहुत हो रहा है भाई। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, है ना। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेते हैं भाई। ये अब देखो इसको क्या करते हैं हम, कहाँ पे लिख दें भाई, ऊपर लिख देते हैं ना। यहाँ पे हो गया AC, यहाँ पे भी नाम AC का ले रहा हूँ, पंखा भी नसीब नहीं है ना, पंखा भी चला दूंगा। बात क्या है कि पंखा चलने से क्या होगा, वॉइस प्रॉब्लम आएगी, है ना, तो फैन भी नहीं चला सकते, तपती गर्मी है भाई। ठीक, तो बैलेंस कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया था। पहले चेक करेंगे इधर क्या बैलेंस नहीं है, सोडियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, नहीं है ना, मैग्नीशियम बैलेंस है ऑलरेडी, इधर भी एक इधर भी, तो क्या नहीं बैलेंस है, क्लोरीन, है ना। तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर इधर तो कर नहीं सकते, यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब इससे क्या गड़बड़ हो गया, सोडियम गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि सोडियम भी 2 हो गया लेकिन सोडियम इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक, अब इस तरह से हम बहुत सारी रिएक्शन बनाएंगे, भर देंगे पूरा, है ना। चलिए और बनाते हैं। अब यहाँ ले लेते हैं हम मैग्नीशियम, है ना, प्लस यहाँ पे ले लेते हैं, अब मैग्नीशियम के नीचे का कोई भी तत्व तो जिंक, है ना, जिंक सल्फेट। अब ये जिंक सल्फेट का Zn होगा, क्यों, क्योंकि जिंक पे क्या होता है, 2 पॉजिटिव SO4 पर 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको समझना, बार बार मैं लिखूंगा नहीं है, ठीक, यहाँ पे तो क्या हो गया, Zn है ना। अब ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, तो A किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये B है, ये C है, A C के साथ जाएगा, है ना, तो क्या बना लेगा, AC प्लस B, क्योंकि देखो मैग्नीशियम जिंक को क्या करेगा, उसके स्थान से हटा देगा, है ना। ठीक, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। अब जोड़ते समय फिर से वही चार्ज का ध्यान देंगे। अब मुझे पता है आप बार बार देखिए, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप भूल जाएंगे, है ना, चार्ज को जोड़ते समय, मतलब जोड़ते समय आप चार्ज का ध्यान नहीं रखेंगे, है ना, भूल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आप चार्ज को यहाँ पे लिखना भूले नहीं, है ना। तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, MgSO4। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव, है ना, तो क्या बन जाएगा, MgSO4, ये दोनों कट के, है ना। भाई यहाँ पे BC में आपको क्या लेना है, इसीलिए पहले क्या पढ़ाया जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, आपको AB बनाना मतलब BC बनाना आना चाहिए, ठीक। तो प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा हमारा, जिंक बाहर हो जाएगा, ठीक। और बनाते हैं, पहले इसको बैलेंस कर लें, बैलेंस है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे भी SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, ठीक। कोई भी ले लो, पोटेशियम ले लेते हैं, है ना, प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं ना, Mg, बार बार बोलोगे मैग्नीशियम क्लोराइड ही क्यों ले रहे हो भाई, तो ले लेंगे मैग्नीशियम, कोई भी नेगेटिव वाला ले लो, है ना, तो कार्बोनेट ले लेते हैं, कार्बोनेट भी नेगेटिव वाला है, CO3।
अब MgCO3 ही होगा, क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव 2 पॉजिटिव होता है, इसमें 2 नेगेटिव, तो कट जाएगा, MgCO3 बच जाएगा, है ना। ठीक, तो इसकी जब रिएक्शन होगी, है ना, तो पोटेशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को उसके स्थान से हटा देगा। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, है ना। तो ये इसके साथ रिएक्शन कर देगा। अब जब पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है, +1, CO3 पे क्या होता है, -2, है ना। तो ये -2 यहाँ आके लगेगा, ये यहाँ जाके लगेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा K2CO3, है ना। तो वैसे ही चार्ज का ध्यान रखना, है ना। ये चीज़ आपको साइड में करनी, यहाँ पे नहीं करनी। और ये जो मैं ABCD लिख रहा हूँ, ये भी आपको लिखना नहीं है, मैं खाली समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ इस फॉर्मूले के बिहेव पे, ठीक। तो क्या बन जाएगा हमारा K2CO3, है ना, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, मैग्नीशियम। कुछ भी बनाओ मेरे भाई, कितना भी एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक। अगर आपने मेरी बेसिक वाली वीडियो देखी है ना, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, मुझे पता है। 3 बन गए, जितना मन गया उतना बनाओ, बना के दिखाएं, है ना। तो इसको पहले बैलेंस कर लेते, बैलेंस है ऑलरेडी, नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 पोटेशियम है, तो पोटेशियम को 2 कर देते हैं यहाँ पे, है ना। अब इससे क्या हो गया, 2 पोटेशियम और CO3 1 है, CO3 1 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है ना। यहाँ पर देखो, अब बनाते हैं ढेर सारा। और तो पहले A वाला लिख लेते हैं, एक वाला, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं। चलो, एक तरफ पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक, कैल्शियम हो गया, है ना। ये A वाले हैं। BC लेते हैं, BC के रूप में क्या लोगे, है ना। तो B इनमें से, मतलब अब पोटेशियम लिया है हमने A, तो B इसके नीचे का कोई भी होना चाहिए। चलो ये सोडियम ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट, है ना। तो सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा, देखो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2, तो वो -2 यहाँ लगेगा और SO4 ये हो जाएगा, है ना। देखो इस पे -2 होता है, वो यहाँ लगा, इस पे 1 होता है, यहाँ लगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये हमारा BC बन गया, है ना। अब हम यहाँ पे सोडियम लिए हैं, तो सोडियम के नीचे कोई कुछ भी लेना होगा ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, है ना। तो हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको क्यों लिखी, क्योंकि कैल्शियम पे 2 होता है, कार्बोनेट पे, भाई कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट पे -2, है ना। तो सिंपली, है ना, ये हो जाएगा CaCO3। उसके बाद कैल्शियम लिए हैं, तब कैल्शियम के नीचे कुछ भी ले लो, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, MgO, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये अपना BC हो गया, ये अपना BC हो गया, ये अपना BC हो गया, ठीक। तो AC के साथ रिएक्ट करेगा, यानी पोटेशियम सल्फेट के साथ। इस पे +1 होता है, इस पे -2 होता है, -2 यहाँ लगेगा, 1 यहाँ लगेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा K2SO4 प्लस सोडियम बाहर, है ना। यहाँ पर देखो, सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को बाहर कर देगा पहले, है ना। उसके बाद इस पे +1 होता है, इस SO4 और CO3 पे -2 यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लगेगा, तो Na2CO3, है ना। इसमें देखो कैल्शियम, ये BCC हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम को हटाएगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कैल्शियम पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2, तो क्या बन जाएगा CaO और प्लस Mg को क्या कर देंगे बाहर, ठीक। अब इतना एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है ना। आज तो हमारा ये 3 चीज़ें कवर हो गई है ना, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। जो कि विस्थापन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ना। इसकी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको क्या करना है, होमवर्क है आपके लिए, आपको इसको बैलेंस करना है ना। कल मैं इसको बैलेंस करके दिखाऊंगा, आपको कमेंट में बैलेंस करके दिखाना है इसको, है ना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से हम आपको पूरी साइंस पढ़ाने वाले हैं, है ना। अब आज से आपकी मैथ की क्लास भी चालू हो जाएगी और इंग्लिश भी क्लास भी चालू हो जाएगी, है ना।
ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए हम कल से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। कल से आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेज आना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। तो कल से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। और इस तपती गर्मी में पढ़ाने के लिए भाई 1 लाख तो बनता है। ठीक, धन्यवाद।